खुदी को कर बुलंद इतना अर तकदीर से पहले कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे भाइयों, आज हम इस वीडियो में अल्लाह जल्ल जलालुहू के सिफत नामों में से अलबासितो के बारे में हम जानेंगे कि अलबासितो का मानी क्या है, मतलब क्या है और इसके खवास कितने हैं और इसके वजीफे को किस तरह हमने करना है। लेकिन मेरे भाइयों, वजीफे के साथ साथ अल्लाह ताला के और अहकामात भी बजा लाने हैं, बिलखुसूस जो फर्ज और वाजिब हो। यानी नमाज फर्ज है, आप नमाज पढ़ कर वज़ाइफ करोगे तो असर दिखाएगी। इस तरफ अल्लाह ताला की हुक्म है, नमाज वो फर्ज है और नमाज को आप छोड़ लेते हो और वज़ाइफ को कसरत से कर लिया करते हो और कहते हो कि मेरे काम नहीं बनते। नहीं मेरे भाइयों, वज़ाइफ का मकसद ये है कि अल्लाह ताला को राजी करके और अल्लाह ताला पे अपने मसाइल को हल करवाना। और सबसे अहम और सबसे खुश करने वाली चीज जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामातों में से पहली हुक्म नमाज है। नमाज को आप पढ़ लोगे, वज़ाइफ कर लोगे, आपके काम बन जाएंगे। अगर आप अल्लाह ताला के अहकामात में कमी करते हो तो ये आपको नाकामी की तरफ खींच लेंगी, क्योंकि अल्लाह ताला को राजी करके अल्लाह ताला से अपने मसाइल को हल करवाना है। अल्लाह को राजी करेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी सारे कामों को संवारेगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं अलबासितो के मानी और खवास। अलबासितो का मानी है रूजी को शादा करने वाला। मेरे भाइयों, अक्सर इस्म मुबारक में हमको रूजी के वज़ाइफ जरूर मिलते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मसला जो आजकल हमारे लिए खड़ा है वो रिज़्क़ का है। मेरे भाइयों, रूजी का मसला अल्लाह रब्बुल इज्जत हल करवाएगा, लेकिन हम वज़ाइफ को सही तरीके से कर लेंगे तो हमारे मसले बन जाएंगे। चलो भाइयों, अलबासितो के खवास जानते हैं कि अलबासितो के कितने खवास है और इंशाअल्लाह ताला हर सिफत आपको नंबर वाइज मिलेगी। अलबासितो के 10 खवास है। नंबर 1, जो इस इस्म को चाश्त की नमाज के बाद 10 बार पढ़ेगा उससे हर मुआमले में कुशादगी नसीब होगी और इंशाअल्लाह कभी किसी का मोहताज नहीं होगा। नंबर 2, जो 10 बार आसमान की तरफ हाथ उठाकर ये इस्म मुबारक पढ़े और फिर हाथ अपने चेहरे पर फेरे तो इसके लिए गिना का एक दरवाजा खोल दिया जाता है। मेरे भाइयों, रिज़्क़ का मसला हल हो गया। सिर्फ 10 बार पढ़ने से हमारा मसला हल हो जाता है। देर किस बात की है, आज से ही शुरू कर लो। नंबर 3, जो इससे 40 बार पढ़ेगा इंशाअल्लाह मखलूक से बेपरवाह होगा। नंबर 4, मुश्किलात से निजात के लिए हर नमाज के बाद 140 बार हर रोज इसका पढ़ना मुफीद है। नंबर 5, कशाइश के लिए 72 दिन तक रोजाना 12,000 ये इस्म पढ़े। नंबर 6, जो कोई 3 रात में 1.25 लाख बार या बा से तो खत्म करे, यानी 1,25,000 बार खत्म करे और अव्वल आखिर 100 बार दुरूद शरीफ पढ़े, उससे इंशाअल्लाह गैब से रोजी मिलेगी। फिर 3 रातों के बाद रोजाना 100 बार पढ़ लिया करे। नंबर 7, जो कोई सहरी के वक्त आंखें बंद करके 11 बार ये इस्म पढ़े और हाथ पर दम करके मुंह पर फेर ले, फिर आंखें खोल कर हाथों को देखे, फिर 72 बार पढ़कर ये दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा ज़िद सुम्मा ज़िद वला तनकुस व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। इंशाअल्लाह इस दिन भूखा ना रहेगा। नंबर 8, जो 72 बार रोजाना इस इस्म को पढ़ा करे उससे हक ताला तमाम आफतों और बलाओं से महफूज रखेगा। नंबर 9, जो कोई इस इस्म को रात के आखिरी हिस्से में हाथ उठाकर 10 बार पढ़ेगा हमेशा खुश दिल रहे, कोई गम और अलम न हो और ऐसी जगह से नफा हो जिससे उम्मीद न हो। नंबर 10, जो इस इस्म को हर रोज पढ़ा करे और लिखकर अपने पास रखे, इसको इंशाअल्लाह गम नहीं पहुंचेगा और वो गैब से रूजी पाएगा और किसी का मोहताज ना होगा। तो मेरे भाइयों, ये थे अलबासितो के मानी और उसके 10 खवास जो हमने मुख्तसर अंदाज में अपने भाइयों के साथ शेयर किए। उम्मीद है कि मेरे भाइयों को बात समझ में आई हुई होगी। मेरे भाइयों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी बराए करम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप जहाँ कहाँ भी हो, अल्लाह आपको खुश और सलामत रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना काफी। अल्लाह हाफिज।